अरे नौकरी कहाँ से देंगे? जहाँ देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए, लाखों तैयार हैं करके अपनी जिंदगी बर्बाद लड़कियों के पीछे फिर कहते हैं मोदी को हटाओ, बेरोजगार मतलब प्रधानमंत्री से लड़कियां पर ले गए, आगे आ जाइए ना जरा, ऐसा काहे कह रहे हैं? ये गलती किसकी है इसमें? नहीं, ये इनका क्वेश्चन डायरेक्ट मोदी पे आता है कि बेरोजगारी मोदी की देन है। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं जी? 12 बच्चे उसकी देन है और बेरोजगारी मोदी की देन है। अरे वाह। तो आप एक चीज बताइए, आज का पहली बात तो आपका जो मुद्दा है वो थोड़ा सा गलत है। आज राहुल गांधी के मैनिफेस्टो पे होना चाहिए था जिसमें न्याय की बात की गई। न्याय की बात की है, कह रहे हैं 1 लाख रुपए देंगे पहले रोजगार पे। सुन लीजिए, मैं न्याय की बात करता हूँ। 84 के दंगों में न्याय दिया सिखों को, भागलपुर दंगों में न्याय दिया, बरेली दंगों में न्याय दिया, या हाशिमपुरे दंगे में न्याय दिया, या औरंगाबाद दंगों में न्याय दिया, या ये आपातकाल पे न्याय दिया? ये कुछ नहीं दे सकते हैं। ये न्याय देना इनके बस की बात नहीं है। इनके बस की बात क्या है? इनके बस की है बोफोर्स घोटाला, 2G घोटाला। सत्ता मिलने के बाद इनके बस की ये है। और दूसरा, आपने बोला 1 लाख रुपए महिलाओं को। कर्नाटका में भी 1000 रुपए देने का वादा किए थे, हिमाचल में भी 1000 रुपए देने का वादा किए थे, तेलंगाना में भी 1000 रुपए देने का वादा किए थे। क्यों नहीं दे रहे हैं? वहां पर पहले तो बोला सभी को देंगे, बाद में टर्म एंड कंडीशंस आ जाता है कि ये पेंशनर है इसको नहीं देंगे, ये ITR भर्ती है इसको नहीं देंगे, ये अविवाहित है भी इसको नहीं देंगे, ये भी एजुकेशनल में है इसको नहीं देंगे। देखा जाए योजनाएं आ जाती है, बस वो दिखावा होता है, कहीं ना कहीं से ये छलावा है। अच्छा। ये मात्र छलावा है महिलाओं को के वोट को ठगने का। मगर देश की मात्र शक्ति इतनी समझदार है कि वो इन सभी छलावों से अच्छे से वाकिफ है, तो इसलिए वो इनको छल नहीं पाएंगे इस बार। और महिलाओं के दिल में मोदी है, मात्र शक्ति का पूर्ण आशीर्वाद मोदी पर है। उन्होंने करा क्या है आपके लिए, बताइए? मोदी जी ने आप सुन लीजिए, सुन लीजिए मोदी जी ने क्या किया है उसका एक वो बताता हूँ। पहली चीज, मोदी जी के किए हुए का मैं खाने वाला नहीं हूँ, इतना दम रखता हूँ, पुरुषार्थ है मेरे अंदर कि मैं कमा के खा सकता हूँ, कटोरा लेकर नहीं बैठा हूँ। ठीक है हाँ जी, दुनिया खा रही है, दुनिया अपनी मेहनत का खा रही है। मगर विश्व में भारत की ऐसी कौन सी सरकार है जिसने कटोरा लेके खाया है? या हम कटोरा लेके खा रहे? हम ही मेहनत करने वाले मजदूर आदमी हैं। कटोरा कोई भी सरकार आ जाए, कटोरा सबके हाथ में आना है। नहीं आना है ना, आप मेहनत करके खाएंगे तो क्यों? कांग्रेस की सरकार थी, राहुल गांधी सरकार थी। राहुल गांधी की सरकार नहीं थी। राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार बचाया हमेशा ही। भ्रष्टाचार बचाया, भ्रष्टाचार मचाया है। हाँ, हमारा MLA सुनिए, आप सुनिए, हमारे वहाँ का जो MLA है 25 साल राज करा उसने। जय किशन MLA, ऑल इंडिया सेक्रेटरी। ठीक है, ऑल इंडिया सेक्रेटरी किसका? सुल्तान दिल्ली, पूरी दिल्ली का। किस चीज का? ऑल इंडिया सेक्रेटरी MLA। किस चीज का सेक्रेटरी है वो? किस चीज का सेक्रेटरी हो, लेकिन उसने भ्रष्टाचार मचाया था। और लेकिन बाद में उसका ऐसा कर दिया बीजेपी सरकार ने, उसका नामो निशान खत्म हो गया। हमारा बंगाल भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है? भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो मोदी का जो कारोबार चल रहा है वो बहुत ही बढ़िया चल रहा है इस टाइम पर। बढ़िया चल रहा है। अभी आप काम भी पूछ रहे थे। काम तो उसने करा है, लेकिन इतना बढ़िया काम नहीं करा है। समस्या क्या रह गई बताइएगा जरा। समस्या तो ये रह गई ना कि अभी मेरे पास परसों पहले दिन फोन आया था बीजेपी का। उसने कहा कि आप किससे हो? मगर हम शुरू से बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ठीक है, बीजेपी है राष्ट्र के अंदर और हमें दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर है केजरीवाल। अच्छा, केजरीवाल ने कौन किसका आया था? बीजेपी का आया था। अच्छा, और हम शुरू से आपसे फोन करके क्या पूछ रहे थे? भाई पूछ रही थी भाई कैसे है बीजेपी का क्या है? मैं बीजेपी का जो राज्य है वो बढ़िया है, लेकिन दिल्ली है जो केजरीवाल की है। अच्छा, दिल्ली केजरीवाल की है। दिल्ली केजरीवाल की है। हम दिल्ली में रहते हैं, लेकिन राष्ट्र का जो सपना है और जो भारत का पूरा सपना है वो मोदी ने ही सच करा है, और कोई नहीं सच कर सकता। लेकिन दिल्ली का जो केजरीवाल है वो अपने लिए कर रहा है, दिल्ली के लिए। दिल्ली के कर रहे हैं, ऐसा क्या किया है दिल्ली के केजरीवाल? दिल्ली के लिए देखो, केजरीवाल तो जेल में है अभी। जेल में तो बाहर आ गए ना वो। क्या घोटाला? 4 से 5 दिन पहले बाहर आ गए ना दिल्ली केजरीवाल। जेल में तो गांधी भी था। सुनिए, दिल्ली का जो केजरीवाल है वो बाहर आ गए हैं। दोनों घोटालेबाजों समझ के ये एक ब्रेकिंग न्यूज है आपके चैनल के लिए कि केजरीवाल जी बाहर आ गए हैं। संजय सिंह जी बाहर आए हैं परसों। 6 महीने
महीने बाद। 6 महीने बाद केजरीवाल जी बाहर आए हैं, क्यों आए हैं? वो ये पूछा आपने पूछा क्यों आए हैं? आपने ये पूछा क्यों आए हैं? जवाब दो। एक अजीत बाबा का जवाब दो। आपसे अजीत पूछ पवार रहा का क्या हूँ। जवाब? वो नहीं, केजरीवाल जब जी मोदी कहा था जेल में जाएगा तो बीजेपी ज्वाइन करते क्यों जेल में नहीं गया? मैम एक एग्जांपल मेरे पास भी है। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी और उसका बाप महाचोर है, महाचोर है। क्यों जेल में नहीं गए? आपके माइक पे मैं बोल नहीं सकता ऐसी बातें, महाचोर है वो। लेकिन वो भी आज वॉशिंग मशीन से निकल के आज वो साधु संत बन गया। साधु संत हो गए। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी बीजेपी के राज में। बहुत बड़ा चोर है बीजेपी शासन में। वो। कल तक ममता को माँ बोलता था और आज देखो शुभ नखा बोलता है। आज अच्छा। क्या क्या बोलता है उसको? यही तो मामला क्या है? क्या क्या बोलता है? ये तो मोदी भाषण थे कि मैं जेल में जाऊंगा, जेल में चक्की पीसेगा। अब कहाँ है वो? बीजेपी ज्वाइन करते ही भाग है। सुन लीजिए, जवाब दो, आप जवाब दो, ले लीजिए। आप जवाब दो। और अब बिहार में जो पलटू चाचा बैठे हैं, एक सेकंड जवाब ले लीजिए। पलटू चाचा बैठे हैं। सुनने की क्षमता बैठे हैं। या तो सुन लीजिए। सुनने की क्षमता साधु यादव ने भी कांग्रेस ज्वाइन करी है, की बात कर रहे हैं ना। तो साधु यादव बिहार में लालू का साला सबसे बड़ा तड़ी गुंडा। आप अजीत बाबा का जवाब दो ना। अजीत पवार से ही बड़ा गुंडा है वो। एक बात बोलूं, अजीत बाबा का जवाब दो। खत्म तो होने भाई दीजिए साहब, जी। आप या तो बोल लीजिए, सुनने तो सुनेंगे। अजीत वॉशिंग मशीन की बात कर रहे हैं जी। अजीत पवार पे मुकदमा रद्द हो गया क्या? क्यों हुआ? हो गया हुआ क्या? है क्या बोलिए? क्यों हुआ? हुआ है कि क्यों ईडी नहीं पड़ी? क्यों ईडी नहीं पड़ी? जमानत किसने दी है पता आपको? किसने दी है? कोर्ट सत्ता में। किसमें? सत्ता किसमें है? मतलब जमानत जो दी है वो सत्ता ने दी है। सत्ता में दी है। सबूत नहीं मिलेगा। नहीं, क्यों नहीं? क्यों बंद नहीं किया? क्यों बंद नहीं किया? मेरे पास जमानत किसने? बे मोदी का सबूत मेरे पास है। क्या सबूत है? बाबरी बाजी मरी तोड़ो, हिंदू मुस्लिम का घुमाने क्या है? एक दिन सबको मरना है। भाई साहब, जब बाबा का जवाब नहीं, आप किसी के बात जमानत जवाब है, आप सुन नहीं रहे हो। अजीत पवार को जमानत किसने दी है? किसने दी? कोर्ट ने दी है। थोड़ा सा पीछे कोर्ट किस कोर्ट किसने दी है? कोर्ट ने दी जमानत। किसकी है? मतलब कोर्ट भी नहीं मानते। कोर्ट किसकी है? कोर्ट नहीं मानते। कोर्ट किसकी है? कोर्ट नहीं मानते। कहना चाह रहे कोर्ट भी बीजेपी की। अच्छा कोर्ट सुनिए, भी बीजेपी की हो फिर तो गई। ये भी मतलब कोर्ट फिर तो पे सुन यकीन लीजिए, नहीं रह फिर गया। तो सुन लीजिए। कोर्ट बीजेपी का संजय सिंह को जमानत क्यों मिला? सुनिए, फिर संजय सिंह को जमानत कैसे मिल जाती है? वो तो राजनीति है। वो राजनीति ये भी राजनीति है। सुनिए, सुनने की क्षमता रखा कीजिए। आप आपके पक्ष में फैसला आ जाए तो 4 दिन में ईवीएम ठीक हो जाती है। आपके पक्ष में कोर्ट से फैसला आ जाए तो कोर्ट पॉलिटिक्स है, और अगर ना आए तो विधवा हाँ। क्यों खत्म हुआ? केस कहाँ खत्म हुआ है? खत्म हुआ है? भाई, नहीं हुआ ऐसा- खत्म। दिखाइए। नहीं हुआ। आप पढ़ो। आप पढ़िए, आप लाइए। आप आरोप लगा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि नहीं हुआ खत्म, कोई केस विड्रॉ नहीं किया गया है। जमानत बेंदुप्पा बेंदुप्पा जो वहाँ का कर्नाटक का मुख्यमंत्री था। येदियुरप्पा हाँ, येदियुरप्पा पे जमानत पे है, केस खत्म नहीं हुआ है। क्यों? क्यों? अरे भैया, अरे जमानत कोर्ट ने दिया है। क्यों दी है? अच्छा क्यों दी है? नहीं, जब विपक्षी हो नहीं। सुन लीजिए, इसके लिए आपके पास राहुल गांधी जमानत पे है कि नहीं? सोनिया सुनिए सुनिए, अगर इतना ही है तो आप पीआईएल दायर कीजिए। पासपोर्ट रखा है, उनने पासपोर्ट रखा है। केजरीवाल को जेल करने से देश जवाब मांगेगा। देश जवाब मांगेगा, पीआईएल दायर कीजिए ना कि उनको जमानत क्यों दी। देश जवाब मांगेगा। जमानत पे तो आपके राहुल गांधी भी है, जमानत पे आपकी सोनिया गांधी भी है। नहीं, क्यों केस खत्म होते हैं? किसका केस खत्म हो गया? आप क्यों केस खत्म होते हैं? तो दिखाते अमित शाह पे क्यों केस खत्म हुआ? अमित शाह पे जो केस खत्म हुआ कांग्रेस की सरकार में खत्म हुआ। नहीं, बीजेपी राज में खत्म हुआ है। बीजेपी राज में खत्म हुआ है। कांग्रेस के समय में हुआ था, 2013 में खत्म हुआ। अरे भाई साहब, पता नहीं है, फैक्ट पे आके बात क्या कीजिए। फैक्ट पे आके बात क्या कीजिए भाई साहब, फैक्ट पे आके बात क्या कीजिए। आप इस तरीके के झूठे लांछन लगाने की। अरे भैया तू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करता है और हिंदू मुस्लिम करेगा तो मैं इतनी उतारूंगा तेरी। नहीं, ये महेश गिरवे क्यों केस नहीं हुआ? महेश गिरवे क्यों नहीं केस खत्म हुआ? उन्हें जैन साधु चक्कू मारा। तो फिर आपको कह दूंगा एक चीज बताइए। महेश गिरवे क्यों केस नहीं हुआ? उन्हें जैन साधु चक्कू मारा। कौन में महेश ये एमपी बीजेपी का। आप जाके चेक कीजिए। आप क्या चेक कीजिए? चेक कीजिए, आप फैक्ट चेक कीजिए। ये भी चेक कर लीजिए। आप क्या कहो? आप क्या कहो? आप वैसे बोलो, आप क्या कहो? अच्छा महेश सिर्फ आरोप लगा देना है और फैक्ट नहीं देना है। फैक्ट नहीं देना है। सुन लीजिए, जैन समाज पे ये दीना जी हमारे तीर्थ स्थान है, क्यों जैन साधु को चक्कू मारा जाता है? तो फिर एक चीज, झारखंड में कांग्रेस की सरकार रहती है और वो एक पर्वत है जहाँ पर जैन तीर्थंकर जी का मंदिर, शिखर जी का, उस पे जो इतना ड्रामा हुआ। नहीं, किसने मारा? केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने, तो फिर झारखंड सरकार उसको कैसे डिनाई कर रही थी? रद्द किया था। अरे केंद्र सरकार ने रद्द नहीं किया था, राज्य सरकार ने रद्द किया था। राज्य के अधीन राज्य सरकार ने रद्द किया था। पहले चीज तो आप पढ़ के आइए और ऐसे ही लांछन मत लगा दीजिए। मैं आपसे फैक्ट की बात कर रहा हूँ तो आप फैक्ट दिखाने को राजी नहीं होते, सिर्फ झूठ फैलाए जा रहे हैं। आप दिखाओगे? अच्छा हम नहीं दिखाएंगे। इनका वो हाल, ये सुन लीजिए, इनका वो हाल है, खाता ना भाई जो केजरीवाल के वही सही, वही हाल इनका है। केजरीवाल नहीं है। आप तो केजरीवाल से भी क्या गुजरे हो, कम से कम उसने तो हम जैन हैं। फर्रा तो दिखाता था कि ये शीला दीक्षित के खिलाफ है, ये राहुल गांधी के खिलाफ है। आप तो सिर्फ बोल दे रहे हो, कोई कागज भी नहीं दिखा रहे हो। तो आपको क्या कहें, केजरीवाल से भी क्या गुजरा ना कहें? किसको कहें? आपको आप दिखाइए ना फैक्ट, क्यों नहीं दिखा रहे? हम ये दिखाएंगे, हम तो दिखाएंगे। आरोप
आरोप आप लगाएंगे नहीं आरोप आप लगा रहे हैं तो दिखाइए। नहीं, महेश गिरी पे कोई केस नहीं है, महेश गिरी पे कोई केस नहीं है। महेश गिरी का उसका केस का समझौता हो गया था इंटरनल। क्या समझौता हुआ है? चीज तो आप क्या समझौता हुआ आराम है? से बोलिए। हाँ क्या समझौता हुआ है? क्या समझौता हुआ है? आप बताओ। आप पढ़ के आइए, फिर आप पढ़ के आइए। आप इतना पढ़े तो आप बताओ क्या समझौता हुआ है? आपको डिबेट में बताओ। आप डिबेट में आते हैं या तो होमवर्क करके आया कीजिए। हमें डिबेट में नहीं आया, मैं आम पब्लिक हूँ। आम पब्लिक है तो अगर आप कोई आरोप लगा रहे हैं तो उसका फैक्ट कुछ तो दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे?